तो ऐसा है, आप बहुत लोग सोचते हैं मुझसे कि भैया आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी। हम्म? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी। तो मैंने देखिए आईपीएस की नौकरी पर से ऐसा सोचना कि आईपीएस की नौकरी छोड़ी, हाँ तो हाँ एक टैग जरूर छोड़ा है। एक मतलब एक प्रोफेशनल करियर के हिसाब से कहा जाए तो हाँ जरूर उसको मैंने छोड़ा है। बट मैं काम नहीं छोड़ा हूँ। मैं पहले भी पब्लिक सर्विस में था, आज भी पब्लिक सर्विस में हूँ। बस मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया है। प्लेटफॉर्म चेंज इसलिए करना पड़ा मुझे कि मुझे एक थोड़ा सा और बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। यहाँ से और बड़े प्लेटफॉर्म से क्यों, क्योंकि इसमें एक सतरंगी टाइप का एक सिचुएशन है। आप सोसाइटी में उतरते हैं तो इतने विभिन्न टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने अलग अलग टाइप के लोगों से आप मिल सकते हैं, इतने इश्यूज हैं। कहीं एक ही समाज में देखेंगे कि मित्रता भी है और कट्टर दुश्मनी भी है। अलग अलग इंटरेस्ट है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। और छोटा सा एक केक है, उसमें सब चाहते हैं कि उसमें से हम ले। और इस तरह की बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे इच्छाएं, इरादे हैं, तो उनको भी करने की। ये सब चीज़ों को जब आप एक पटल पे उतारते हैं, एक जगह पे लाते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही ऐसा हो सकता है जहां से एक समानांतर तौर पे, एक जस्टिफाइड तौर पे आप शायद एक सिंसियर एफर्ट दे सकते हैं, सीरियस काम कर सकते हैं, इफेक्टिव काम कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये चुनना पड़ा। मेरा एट द एंड आप पूछेंगे क्या है, तो इट इज नॉट अगेन ये नहीं कि आपने पुलिस की छोड़ा पॉलिटिशियन बनना था। तो इतना स्ट्रेट इसका आंसर नहीं है। मुझे सोशल सर्विस करना है। राधा मुझे सोशल सर्विस करना है, मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, क्योंकि मेरा किक वहां से आता है। जब आप अपने आसपास की जिंदगियां तड़पते तरसते देखते हैं तो अंदर से घुटन होने लगती है। मैं, आपको पता है, मैं बिहार के एक बक्सर क्षेत्र से, मोस्टली यहीं से आता हूँ। और यहाँ भी आज भी हम जब कहीं गए थे, देखा एक रास्ते में ही, मतलब ऑलमोस्ट एक डिस्पेंसरी के दवाई की दुकान के बाहर एक जन को सुला के उनको सलाइन दे के, वैसे रास्ते में वो ऑलमोस्ट रास्ते में जैसे सुलाने जैसा हो गया। एक सीएसपी पे इतना भीड़ देखा, सब कुछ। तो ये सब जब देखते हैं ना तो लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी एक जॉब प्रोफेशन अपनी जगह ठीक है। तो ऐसी चीजें मैं जब जब बाहर निकलता हूँ, अपने प्रोफेशनल माइंडसेट से निकलता था, तो ये मुझे हॉन्ट करती थी, दैट ये बहुत काम है और मैं जिस रफ्तार से एक सर्विस में काम कर रहा हूँ नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हैं मैं एम्बिशियस हूँ, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जुनूनी हूँ। बस आई नीड समथिंग मोर फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो इसके लिए ही शायद मैं उतरा कि कब तक घुटेंगे हम, कब तक सोचेंगे और कोसेंगे कि यार मौका नहीं मिल रहा है या कुछ भी। तो इसीलिए मैं फाइनली डिसाइड किया कि नो, आई टेक अप द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू डू सोशल सर्विस। आई टेक अप अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ नेशन। मैं इसलिए सिर्फ पॉलिटिक्स मेरे लिए अंत नहीं है। आई एम नॉट हियर टू बिकम अ पॉलिटिशियन, आई एम हियर टू बी अ पॉलिटिशियन, टू यूज दिस पोस्ट, पोजीशन, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर पब्लिक गुड। इन सब चीजों का मेरा है कि मैं पॉलिटिशियन में नेतृत्व या नेता के रूप में इसलिए आना चाहता हूं कि मैं जो हमारे पास जो भी पब्लिक संपत्ति है, मतलब कि जो सरकार के पास जो संपत्ति होती है या जो क्षमता होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सके हमारे वैसे लोगों के लिए जिनके पास काफी मजबूती से खुद को खड़ा करने के अवसर नहीं होते या पहुंच नहीं होती। तो इसीलिए सिर्फ मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को एक यूज करना चाहता हूं। मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं आया हूं। तो ये अभी बहुतों को नहीं समझ में आएगा। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स ना। कुछ लोग कह रहे भैया आपके साथ धोखा हुआ ही हुआ। मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। एक चीज आप समझिए, आप जीवन में जब भी कुछ करने का सोचते हैं तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिकल लाइफ में आना है, मुझे सोशल लाइफ में आना है, तो पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा। मुझे पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मुझे अपने आप को उपलब्ध करना पड़ेगा। तो कुछ कहते हैं आपको किसने कमिटमेंट किया था, आपको किसने प्रॉमिस किया था, आपको किसने धोखा दे दिया। यार कमिटमेंट मेरे दिल ने किया था, प्रॉमिस मेरे दिमाग ने किया था। कोई मुझे धोखा नहीं दिया। ये मेरा डिसीजन है, ये मुझे आना है। एक एक रास्ते होते हैं, रास्ते में कुछ लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर कोई रास्ते में मदद करे या ना करे तो इससे आपका रास्ते पे निकलना कैसे प्रभावित होता है। ये तो आपका डिसीजन है उस रास्ते पे आना ना, ये किसी और के डिसीजन से तो आप आए नहीं। तो इसीलिए अगर कोई मदद ना कर पाए किसी कारणवश, ये ना कहे कि उसने मदद नहीं किया,
किसी कारणवश कोई मदद ना कर पाए तो उसको ब्लेम नहीं करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, खुद मेहनत के लिए तैयार रहना है। जो मैं हूं, मैं अपने आप को कम से कम अगला 30-40 साल देख रहा हूं कि मैं आराम से पॉलिटिकल फील्ड में मैं काम कर सकता हूं। तो इसके लिए इसी को लेके किसी को हताश होने की जरूरत नहीं। मैं हताश नहीं हूं, बाकी क्यों हताश हो रहे हो? मैं खुश हूं, मैं समझ रहा हूं कि मेरी पॉलिटिकल मैच्योरिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में ही इतनी मेरी मैच्योरिटी इसके बारे में आ गई, समझदारी आ गई काफी सारी चीजों को लेके। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम गॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, है ना। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई किसी के साथ धोखा देता है। किसी भी मेरे भाइयों बहनों मित्रों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन में आप जिस भी रास्ते निकले, आप जो भी करना चाहें, अपने दम पे निकले, खुद करने का भरोसा रखें। ये ना सोचे कि किसी ने आपको अश्योरेंस दिया है, कमिटमेंट दिया है, कोई आपको करवा देगा, कोई आपको सीढ़ी तक चढ़ा सकता है। दैट्स सीढ़ी खुद चढ़ना है ऊपर। आपको पकड़ा दिया कि ये बेटा सीढ़ी है, ये रखो पैर, अब चलो अपने आप ऊपर चढ़ो। कोई आपके लिए खाना बना सकता है, मुंह तक ला सकता है, खाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए कभी हम ब्लेम करने वाले एटीट्यूड पे ना जाएं। मेरा भी किसी से कोई ब्लेम नहीं, कुछ नहीं। अब ये जरूर है कि हाँ, मुझसे कोई पूछ रहा है निर्दलीय लड़ेंगे आप, मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लियो। मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था, और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में। वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है। वो लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ दूं, उसको मैं कैसे दागा दे दूं, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन। ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे। मैं कैसे, फिर मेरा गांव है, मेरा घर है, मुझे आना है, मुझे लोगों से, इन्हीं लोगों से मिलना है, इनके बीच ही रहना है, कैसे कर सकता मैं गद्दारी? इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला, मैं जहां जहां गया, सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है, या मेरे पर्सनल सम्मान की भी बात है, मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला। तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूं। लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमें धोखा देने वाले हो क्या? आपसे बातें हुई थी, हमने कुछ सपने देखे थे अपनी इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके, हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, उसका हुआ क्या भैया? आप क्या कर रहे हैं? सारा का सारा यूथ, हाउ कैन आई डिच देम? तो मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी। मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं, एक नाम हूं, एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है तो बोर्ड है। यहां है बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्रा के नाम से। दैट्स इट। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। तो ये रहा, इस चैप्टर को मैं क्लोज करना चाहूंगा कि आप ये जान लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं।